नमस्कार साथियों। हम लोग चित्रलेखा उपन्यास के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने चित्रलेखा उपन्यास का सारांश देख लिया है। मैं वीडियो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। तो उसका सारांश देख लेंगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी प्रश्नों के उत्तर को समझने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर देखना। तो पहला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य में वह कहाँ तक सफल हुआ? 2010-11 में पूछा गया है। और एक और प्रश्न है जो इसी से संबंधित है, चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2011-12 में पूछा गया। ये सेम ही है, उद्देश्य ही होता है प्रतिपाद्य का। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही तरह से लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा एक अमर कृति है जो उनके दार्शनिक भाव को प्रस्तुत करती है। इसमें उन्होंने दर्शन का प्रति जो उनका दार्शनिक भाव है उसको प्रस्तुत किया है कि पाप और पुण्य क्या है। चित्रलेखा उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य है पाप क्या है, पुण्य क्या है। इन्हीं दोनों प्रश्नों का खोज ही चित्रलेखा उपन्यास का मुख्य उद्देश्य बन गया है। अब इसमें भी वही जो स्टोरी है, थोड़ा स्टोरी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग उसका समीक्षा करेंगे। तो महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्यों में से एक श्वेतांग उनसे पूछता है, और पाप? महाप्रभु उसके प्रश्न को सुनकर चौंक उठते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उसका प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है किंतु बड़ा कठिन भी है। अंत में यह कहते हैं, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकाल परिश्रम करने के पश्चात, अर्थात मतलब बहुत सालों से लगातार परिश्रम करने के पश्चात भी, अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी जिस समस्या को हल नहीं कर पा रहा हूँ उसे किस प्रकार तुम्हें समझा दूं। रत्नांबर स्वयं अपने को असमर्थ बताकर अपने 2 शिष्यों को पाप और पुण्य की जानकारी हेतु विपरीत दिशाओं में भेजते हैं। क्षत्रिय पर श्वेतांग को भोग विलास में लिप्त रहने वाले सामंत बीजगुप्त के सेवक के रूप में तथा ब्राह्मण कुमार विशाल देव को योगी कुमार गिरि के शिष्य के रूप में रहते हुए पाप और पुण्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। उन्होंने इन्हें सचेत भी किया है कि देखना, इस अनुभव से कहीं तुम लोग ही ना बह जाओ। श्वेतांग को बीजगुप्त के पास छोड़ते समय वे यह भी कहते हैं कि अच्छा और बुरा यह सब तुम्हारे सामने आएगा, पर इस कसौटी पर ध्यान रखना कि अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे अच्छी होने के साथ ही दूसरों के लिए भी अच्छी हो। बीजगुप्त पाटलिपुत्र का सामंत है, अगाध संपत्ति और ऐश्वर्य का मालिक है। वह भोगी है, उसका जीवन नर्तकियों के घुंघरुओं की रुंझुन से निनादित होता रहता है। उसके यहाँ मदिरा का दौर चलता रहता है। ईश्वर पर वह आस्था नहीं रखता, भोग विलास ही उसके जीवन का आनंद है। ऐसे बीजगुप्त का जब श्वेतांग दास बनता है तो स्वभावतः चित्रलेखा उसकी स्वामिनी बन जाती है। और चित्रलेखा चूंकि वो बीजगुप्त की प्रेमिका होती है, इसलिए जो श्वेतांग होता है उसकी स्वामिनी वह बन जाती है। श्वेतांग को अपनी स्वामिनी को मदिरा का पात्र भरकर देने और फिर उसके निवास स्थान पर छोड़ने का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। स्वामी और सेवक की घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चित्रलेखा जब संयम की निंदा करते हुए श्वेतांग को जबरदस्ती मदिरा पिलाने लगती है तो श्वेतांग को भले पाप न दिखाई देता हो, लेकिन पाठकों को पाप का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। चित्रलेखा के द्वारा उत्तेजित एवं प्रोत्साहित किए जाने पर श्वेतांग उसका हाथ पकड़कर पुनः निवेदन भी कर देता है, परंतु चित्रलेखा की उसे फटकार सुननी पड़ती है। बाद में चित्रलेखा अपने व्यवहार पर पश्चाताप करती हुई श्वेतांग को अपना भाई मान लेती है। फलस्वरूप श्वेतांग भी चित्रलेखा को देवी समझने लगता है। श्वेतांग अपने आचरण को अनुचित और अपने स्वामी के साथ विश्वासघात का अपराध मानकर बीजगुप्त के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है। किंतु अब हम बीजगुप्त को यह कहते हुए सुनते हैं, तो ये जो उद्धरण में मैंने लिखा है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है, ये चित्रलेखा जो उपन्यास है उनसे ही पंक्तियां उठा के लिखी गई हैं। ये आप एज उदाहरण दे देते हैं तो प्रश्न आपका अच्छा हो जाता है। तो कहते हैं कि तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वह उचित किया, और जो कुछ करते हो वह भी उचित करते। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होता, केवल परिस्थितियों का दोष होता है। ठीक है, तो ये जो उपन्यासकार जी हैं वो बीजगुप्त के मुख से अपनी बात कहते हैं कि ये परिस्थितियों का इसमें दोष होता है, मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। दूसरी तरफ विशाल देव के गुरु कुमार गिरी योगी हैं। वे ममता और भाषा से परे इंद्रियों को वश में करने वाले सिद्ध हैं। विशाल देव से प्रथम दर्शन कर ही उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें मेरा शिष्य होकर जो पहला काम करना पड़ेगा वह यह होगा, तुम वासना और इच्छाओं को सदैव के लिए मार डालो। इसके पश्चात जिस प्रकार कुमारगिरी का चित्रलेखा से साक्षात्कार होता है, न चाहते हुए भी जिस प्रकार
कुमारगढ़ चित्रलेखा के नजदीक आते जा रहे हैं और अंततः उनका पतन होता है, उसमें भी उपन्यासकार ने परिस्थितियों को ही दोषी ठहराया है। ठीक है, तो बीजगुप्त को नियति में दृढ़ आस्था है। मानव नियति का कंदुक है, वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अपितु उन कार्यों को करने का को विवश होता है जो नियति उससे कराना चाहती है। अर्थात मानव न पाप करता है और न पुण्य करता है, वह वही करता है जो परिस्थितियां उससे कराती हैं। अब जो है इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, जो ये स्टोरी है तो इसमें हम लोग मुख्यतः देखते हैं कि वो नियति पर ज़्यादा वो डालते हैं कि पुरुष की मनुष्य की नियति होती है, ठीक है, उसी के अनुसार पाप पुण्य होता है। तो ये एक नियतिवाद का सिद्धांत है, तो वही है। इस नियतिवाद के सिद्धांत को ही उपन्यासकार ने पाप और पुण्य की जोड़ देने की असफल चेष्टा की है। उपन्यासकार महाप्रभु रत्नांबर के मुख से जो विचार व्यक्त किए हैं वे थोपे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे 2-3 जगह देखे कि वो उनके प्रति मोहित हो गए या उनसे कुछ हो गया, इसमें सब वो परिस्थितियों का ही दोष दे देते हैं। ठीक है, तो ये लग रहा है कि उपन्यासकार ने ये जबरदस्ती कराया है, पात्रों के मुख से जबरदस्ती उन्होंने ये बात कहलाई है, तो वे थोपे हुए प्रतीत होते हैं। वह कथन अपनी अविश्वसनीयता के कारण हमारे मन को कचोटता है तथा अब तक चली आ रही हमारी पाप पुण्य संबंधी धारणाओं पर कुठाराघात करता है। देखिए, अब यहाँ इन्वर्टेड कामा में है तो मतलब ये उससे पंक्तियां ली गई हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मना प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीव है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसे स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं, और सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छानुसार वह काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मना प्रवृत्ति है और इसमें दृष्टिकोण की क्षमता है। संसार में इसीलिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उपन्यासकार जो भगवती चर शर्मा जी हैं, उन्होंने अंत में यह बात कही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहना ना होगा कि यदि मनुष्यों को परिस्थितियों का दाग बताते हुए उनके पाप कर्मों का दोष परिस्थितियों के सिर मढ़ा जाने लगेगा, तो फिर सामाजिक व्यवस्था को सुधर रखने या उसको सुधारने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हम लोग अगर अपने उससे देखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार वो पाप करता जाएगा और अंत में बोल दिया कि ये तो परिस्थिति हो गई इसलिए मैंने पाप किया, तो इससे सामाजिक जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इस उपन्यास में बताया गया वो इतना सही नहीं है। तो निष्कर्ष हम लोग ले लेंगे, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चित्रलेखा के प्रधान उद्देश्य में इस धारणा का प्रतिपादन की विषमता करने की अपेक्षा कि संसार में पाप और पुण्य परिस्थितियों के प्रतिफलन है तथा दृष्टिकोण की विषमता के नाम है, यह चित्रित करना कहीं अधिक भव्य है कि प्रेम भावना अमर रहती है। सच्चा आत्मिक प्रेम क्षीण हो सकता है किंतु विनष्ट नहीं हो सकता। इस उपन्यास में जैसे एक ही उद्देश्य नहीं है, 2-3 उद्देश्य हैं। जैसे पहला तो ये हो गया कि पाप पुण्य परिस्थितियों के अनुसार वाला, दूसरा हो गया कि जो प्रेम होता है, ठीक है, वो अमर रहता है, वो आत्मिक प्रेम होता है, वो कभी क्षीण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी एक हो जाता है, ये गौड़ उद्देश्य होता है वैसे। तो इसमें चूंकि प्रमुख उद्देश्य की बात की गई है, तो इसलिए हम लोग प्रमुख उद्देश्य के बारे में लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा समीक्षा कर देंगे कि कैसे ये चीज़ सही है और कैसे नहीं। इस बारे में लिख के हम लोग उत्तर कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने विस्तार से आपको इस प्रश्न का उत्तर समझा दिया है। आप लोग इसी में से आराम से 7-8 पेज का उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, अब जो अगले कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।